नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उल्ली पर। आज हम एक सवाल लिए हुए हैं। सवाल है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि उसका क्षेत्रफल 40 मीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मान लेते हैं, माना कि चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, चौड़ाई x मीटर है तथा लंबाई कितना है? अधिक है, 3 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है लंबाई में, तो इसमें 3 जोड़ देना है, x + 3। यह आपका चौड़ाई हो गई। उसके बाद क्या करें, यदि उसका क्षेत्रफल 40 वर्ग मीटर है तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। देखिए, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 40 मीटर, तो हम जानते हैं प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक ना। अब इसी पर हमको बैठा देना है। तो आयत का क्षेत्रफल 40 दिया हुआ है, तो यहाँ आयत का क्षेत्रफल की जगह हम यहाँ 40 लिखेंगे, बराबर लंबाई कितना है? लंबाई x + 3, यहाँ लिखेंगे x + 3, और चौड़ाई कितना है? x, तो यहाँ लिख देना है x गुने में। ठीक है ना। आप देखिए, 40 बराबर x गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा? x², और यहाँ प्लस से यहाँ प्लस है तो प्लस 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 करेंगे, x गुना 3, यह हो जाएगा 3x। ठीक, उसके बाद क्या करना है आपको? x² प्लस, टोटल अगर उठा के बराबर की साइड ले जाते हैं तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक ना, एक बात ध्यान दीजिएगा, इसको इधर लेते हैं सुविधा के अनुसार। उसके बाद क्या करेंगे? x² + 3x, ये बराबर की साइड ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? 40, क्या बचा यहाँ? 0। ठीक ना। अब देखिए, x² + 3x - 40 = 0। इसको हम गुणनखंड करेंगे, इसको गुणनखंड करना है। अब देखिए, 40 है, 40 का अब गुणनखंड करना है, जिससे 2 से कटेगा कितना हो जाएगा? 20। आपको क्या करना है? दो संख्या को मिला के हमको 3x यहाँ पूरा करना है। ये आपको ध्यान में रखना है, 3x को पूरा करना है। देखिए, गुना करके या जोड़ करके या घटा करके, देखिए यहाँ 20 दूना 40, यहाँ 40 है क्या? नहीं है। या फिर 20 में 2 जो घटा दीजिए, कितना होगा? 18, लेकिन यहाँ कितना है? 3 है। क्या करेंगे? 20 में फिर 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 22। वैसे यहाँ हमको 3 पूरा करना है जोड़ घटा करके। ठीक है ना। आप 3 से कटाएंगे, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। 4 दहिया 40, 4 दहिया 40। देखिए, अब 10 में 4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6, या 10 चौक 40, पुण्य पुर रहे हैं। फिर अगले वाला संख्या देंगे, 5 से देखते हैं, 5 8 40। अब देखिए, 8 में 5 घटाएंगे, 3 बच गया ना, तो इसी को लिखना है। अब देखिए, x² प्लस बड़ा बड़ा लिखेंगे 8x - 5x। देखिए, 8x में 5 से घटा दे, कितना बचा? 3x बच गया ना, तो इसी को लिखे, इसलिए इसी को लिखे, माइनस यह लिख देंगे 40 = 0। अब देखिए, ये अब इसको क्या करना है? दो को जोड़ ले लेना है, यहाँ से इसको ले लिए, यहाँ से इसको ले लिए। ठीक ना, इसमें से कॉमन ये ऐसा चीज़ निकालना है कि दोनों एक बार में निकल जाए। देखिए, x यहाँ पर, यहाँ पे x निकाल लेते हैं। x निकल लिया, यहाँ कितना बचा? केवल x बचा, प्लस यहाँ 8x है तो 8x से निकल गया, कितना बचा? यहाँ 8, माइनस चिन्ह है, माइनस दे देंगे। यहाँ से देखिए, 5 और 40 एक ही पारा में है, तो 5 को निकाल लेते हैं। यहाँ कितना बचा? x, क्योंकि x माइनस अब माइनस जुट जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया? प्लस, तो 5 8 40, यहाँ हो जाएगा आपका 8। देखिए, यहाँ प्लस x + 8, यहाँ भी x + 8, ये दोनों जोड़ी मिलना चाहिए। यदि आप नहीं मिल रहे हैं तो समझिए आपको
उत्तर गलत हो रहा है, ठीक ना। तो बराबर हो जाएगा यहाँ 0। फिर आप देखिए यहाँ, तो दोनों में से कोई एक लेते हैं। x+8 है, यहाँ पे x+8 है, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x+8 बराबर कर दिया। अब जो बाहर वाला, बाहर में जो निकालें उसको ले लेना है। x-5 है, तो लेंगे x-5 बराबर 0, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब इस तरह करेंगे। आप देखिए x+8 यहाँ लिख दिए तो बराबर 0, इसको भी लिख करेंगे x-5 बराबर 0। तो पे 8 को 0 के पास लाएंगे तो यहाँ प्लस है तो 0 के पास जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि बराबर के पास ले जा रहे हैं ना। तो यहाँ -8 और यहाँ लेंगे x-5 बराबर 0। तो x बराबर माइनस है तो 0 के पास ले जाएंगे, क्या हो गया, +5। यहाँ ऋणात्मक संख्या, इसको छोड़ देना है। ऋणात्मक संख्या आ गई, यहाँ ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि ऋणात्मक में लंबाई नहीं हो सकता है, लंबाई नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ प्लस में आ गया, तो इसका मतलब है चौड़ाई कितना निकल गया, यहाँ लिखेंगे चौड़ाई 5 निकल गया। चौड़ाई कितना, x माने चौड़ाई, तो चौड़ाई आपका निकल गया यहाँ 5। तो लंबाई कितना लिखा, यहाँ लिखेंगे लंबाई आपका निकल गया कितना, x का मान 5 दिले तो x+3, तो x का मान लिखेंगे 5 लिखेंगे तो 5 लिखेंगे जोड़ 3 कितना हो गया, आपका 8, यानी लंबाई आपका 8 निकल गया, ठीक। क्वेश्चन है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुना होगी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। यहाँ मान लेंगे, माना कि पुत्र की आयु x वर्ष है, ठीक है। अच्छा, तो पिता की आयु कितना हो जाएगी, पिता की आयु 24 वर्ष अधिक है ना, तो इसमें लिख देंगे x+24, ये पिता का आयु हो गया, पिता का आयु। उसके बाद कहते हैं 2 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुने अधिक है। 2 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पुत्र की आयु 2 वर्ष बाद पुत्र होगी है, तो यहाँ प्लस कर देना है, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे पुत्र की आयु हो जाएगा, यहाँ 2 जुड़ जाएगा x+2। अच्छा, ये हो गया पिता की आयु में, फिर 2 जुटेगा तो यहाँ हो जाएगा x+26 हो जाएगा। पिता की आयु यहाँ हो जाएगा x+24 2 26 वर्ष, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, आयु से 4 गुना अधिक है, किसका, पुत्र का। यहाँ लिखेंगे x+26 बराबर, पुत्र 4 गुना अधिक है पुत्र का, तो यहाँ लिखेंगे x+2, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ x+26 यहाँ लिखेंगे ही, इसको कैलकुलेशन 4 गुने x, यहाँ हो जाएगा 4x। अब देखिए यहाँ प्लस में, यहाँ पे प्लस में प्लस 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 लिखेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब देखिए x एक जगह रखेंगे, 26 है तो यहाँ x है, यहाँ x है, ये बड़ा वाला है तो इधर ला देना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, ये लिखेंगे 26 या 4x, इसको इधर ला दिए तो माइनस हो जाएगा x, अब +8,
यह बच गया तो फिर इसको इधर ला देंगे, इसलिए कि संख्या में देखिए चर अचर में है तो इसको भी अचर को इधर ले जाना है। यहाँ 26 है तो इसको इधर ला देंगे तो माइनस हो जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 4x में एक से हटा देंगे, यहाँ बचेगा कितना 3x। ठीक, अब देखिए 26 में 18 घटेंगे, 16 में 8 चला जाए 8, यहाँ बचेगा 1 यानी 3x बच गया। तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ x बराबर आपका हो जाएगा 18/3। क्यों 18/3 हुआ? क्योंकि 3x जो है गुना के दो जुड़ा हुआ है, तो बराबर की साइड ले जाएंगे तो गुना कौन होता है भाग, इसलिए इसमें बटे मांगे यानी भाग मांगे। 3 छक 18, 3 छक 18 यानी x का मान आपका निकल गया 6। तो x आप क्या माने थे? पुत्र का आयु, पुत्र का आयु, तो यहाँ पुत्र का आयु निकल गया, पुत्र की आयु कितना निकला आपका 6 वर्ष, 6 वर्ष। और पिता की आयु, पिता की आयु, पिता की आयु क्या कहते हैं x + 24 लिखे थे, ठीक ना। अब देखिए x का मान तो 6 निकला है तो 6 लिखेंगे, अब प्लस यहाँ 24 है। ठीक, अब देखिए 24 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 वर्ष, यानी पिता की आयु आपको निकल कर गया 30 वर्ष। यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।